student of standard 6 here. It's a compost safe water. As last time मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में हमारी जो स्टोरी थी वो क्या थी, सेव वाटर या वाटर के अकॉर्डिंग सब कुछ विजय स्टोरी दैन वाटर साइकिल, ये सब कुछ हमने सीखा था. राइट नाउ मैं आपको एक पैराग्राफ और ऐसे एक्सप्लेन कर दूँ. इट्स अ सेव वाटर बिकॉज अगर हमें वाटर आगे अपनी लाइफ के लिए चाहिए, बिकॉज वाटर इज़ एलेक्सिव फॉर लाइफ. इसके बगैर हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती पानी के बगैर. तो वाटर को हमें सेव करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए. तो इसी के रिगार्डिंग एक ऐसे है सेव वाटर, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. हैव टू लर्न इट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक. ओके, सो हियर इज अ सेव वाटर. वाटर हैज़ बिकम अ हाईली नेसेसरी पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग. ये तो आपको पता ही है. वाटर हैज़ बिकम अ हाईली नेसेसरी पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग. और वैसे भी ऐसा सब बोलते ही हैं, जल ही जीवन है, पानी से ही लाइफ है. सो वाटर हैज़ बिकम अ हाईली नेसेसरी पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग एक्सिस्टेंस ऑन अर्थ. Thus, the importance of water can be compared to the importance of air. तो जो हमें अर्थ पे रहने के लिए सबसे नेसेसरी क्या रहता है? एक तो हमें एयर चाहिए ऑलवेज और वाटर चाहिए. तो वाटर एंड एयर, देयर इज़ नो कंपैरिजन. दोनों ही हमें हाईली नेसेसरी पार्ट है हमारे. Water has become a highly necessary part of human being existence of earth. Thus, the importance of water can be compared to the importance of air. एयर की इम्पोर्टेंस के साथ में इसको कंपेयर किया जा सकता है. किसको? वाटर को. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज़ ह्यूमन, एनिमल और प्लांट, ये सब जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब के लिए ह्यूमन, एनिमल और प्लांट सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्या? वाटर. नॉट ओनली हमारे लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या है? ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स. एवरीवन इज़ कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन फ्रेश एंड पोर्टेबल वाटर. हर कोई किस पर डिपेंड, हर कोई किस पर डिपेंड है? तो हमको क्या चाहिए लाइफ में? तो एवरीवन इज़ प्लांट, एनिमल एंड वी आर ऑल्सो. हम लोग को, ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए? फ्रेश पोर्टेबल वाटर जीने के लिए. कम्प्लीटली वी आर डिपेंडिंग ऑन इट. कभी सोचो कि आप मॉर्निंग में उठो और वॉशरूम जाओ, वहाँ पे जो टैप खोलो एंड देयर इज़ नो वाटर. आपको पता चले कि आज पूरे दिन पानी नहीं आने वाला है. जस्ट इमेजिन दैट डे. आप उस सारे दिन क्या करोगे? समझ में आया? सो वाटर इज़ रियली नेसेसरी पार्ट ऑफ अवर लाइफ. नेक्स्ट पैराग्राफ. अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग, यानी हम वाटर का यूज़ सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए करते हैं? हम सिर्फ पानी पीने का यूज़ होता है हमारे में? नहीं. अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर आर अदर बेनिफिट ऑफ वाटर. सिर्फ पीने के अलावा वाटर के और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं. एज वेल, थर्स इट इंक्लूड्स कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा. यानी कि पानी को अगर हम देखा जाए तो हमारी डेली लाइफ में, डेली बेसिक लाइफ में वाटर ना हो तो कुछ भी काम ना हो. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है हमारे वाटर का? ड्रिंकिंग तो नेसेसरी जो बेसिक है वो तो है ही. उसके अलावा कुकिंग है, वॉशिंग, क्लीनिंग, बाथिंग, ब्ला ब्ला, मीन्स बहुत एक्सेट्रा, मीन्स एवरीथिंग. सभी चीज़ में वाटर का यूज़ होता है. जैसे कि अभी बिकॉज ऑफ कोरोना इफेक्ट बार बार हैंड वॉश करना. सैनिटाइज़र भी कितना यूज़ करेंगे? वी शुड वॉश आवर हैंड विथ सोप एंड वाटर, है ना. सो वाटर के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है. दस इट इंक्लूड कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा. वाटर इज़ नॉट अ वाइटल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग सर्वाइवल. ऑल्सो इट इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स. यानी क्या वाटर सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी है? सिर्फ हमारे लिए ही ज़रूरी है? नहीं. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स. ये ट्रीज एंड प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर उनको वाटर ना मिले तो वो क्या होगा? दे ड्राई, सूख जाएंगे. सो एंड तो वाटर ओनली नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग सर्वाइवल, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ट्रीज एंड plants.
इट इज़ अ प्रीशियस एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एग्रीकल्चर। इसके अलावा किसके लिए रिक्वायर्ड है? एग्रीकल्चर, यानी हम किस पे डिपेंड, हमें फूड भी चाहिए, और फूड भी कहाँ से आएगा? विदाउट वाटर इट इज़ नॉट पॉसिबल। विदाउट वाटर फूड इज़ पॉसिबल और नॉट? यस, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज जब फार्मर्स को पानी चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, किसके लिए? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। सो इट इज़ प्रीशियस एलिमेंट्स required for the agricultural as well as various other industrial sectors। इसके अलावा एग्रीकल्चरल के अलावा अगर कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, उनके लिए भी पानी चाहिए, उनके लिए भी वाटर चाहिए। एज यू नो वेरी वेल, जो भी इंडस्ट्रीज एरिया हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, तो मोस्ट ऑफ अपना वो किस जगह को किस जगह अपना प्लांट लगाना चाहते हैं? जहाँ आसपास क्या हो? रिवर हो, यानी उनको जितना वाटर चाहिए वो मिल सके। मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा जहाँ पर बड़ी सिटीज़ होती है या जहाँ हम रहते हैं, आप वहीं देखिए, कोई भी बिग सिटी, मेगा सिटी या कुछ भी होगा, वो हमेशा कहाँ होगी? किसी ना किसी रिवर के आसपास, क्योंकि हमारे सर्वाइवल के लिए वाटर इतना ज़रूरी है कि हमेशा ह्यूमन बीइंग अर्ली टाइम से उसी जगह पे अपने आप का, उसी जगह पे अपना हैबिचुअल यानी उसी जगह पे रहता है जहाँ पर कि आसपास रिवर हो, पानी हो। इसीलिए हमें हमेशा से किस चीज़ की ज़रूरत है? वाटर। वी नीड वाटर एवरी टाइम। सो हम ऐसी जगह पे, तो इसीलिए क्या है कि वाटर इज़ नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग सर्वाइवल, also it important for the survival of tree and plants, and it is precious elements required for the agricultural as well as various other industrial sectors, यानी not only for agricultural, it is for industrial sector, यानी पूरा होल, हमारी होल लाइफ, एवरीथिंग, हमारा वर्क, हमारा प्रोफेशन, एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन द वाटर। करंटली, नेक्स्ट पैराग्राफ है, currently there are many regions in the world that are facing extreme water scarcity due to decrease of groundwater। currently, अभी हाल फिलहाल की बात सुनिए, currently अभी क्या है? there are many regions, काफ़ी ऐसी जगह हैं, काफ़ी ऐसी जगह क्या हो गई? इन द वर्ल्ड में काफ़ी ऐसी जगह है दैट आर फेसिंग एक्सट्रीम वाटर स्कैर्सिटी, जहाँ पे कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, जहाँ पे कि पानी नहीं है, वाटर की बहुत कमी है, ड्यू टू डिक्रीज ऑफ ग्राउंड वाटर। आपको पता है किसी की ग्राउंड वाटर के लेवल से ही हमारा ग्राउंड वाटर के लेवल से ही पानी पता चलता है किस जगह पे कितना है। यानी कई जगह पे ग्राउंड वाटर है, यानी जो ज़मीन के नीचे का पानी है उसका लेवल इतना नीचे चला गया है कि वहाँ पे वाटर नहीं मिलता है। तो उसके लिए सबसे मेन थिंग जो हमें करनी चाहिए वो है सेव रेन वाटर। रेन वाटर को भी काफ़ी लोग कंजर्व करते हैं, और वो इस तरीके से करते हैं कि वो वेस्ट ना होकर डायरेक्ट ग्राउंड वाटर यानी ज़मीन के अंदर जाए, जिससे उस जगह पर ग्राउंड वाटर का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो करंटली देयर आर मैनी रीजन्स, पर ये काफ़ी सारे रीजन्स ऐसे हैं जिन पे कि जहाँ पर कि बिल्कुल ग्राउंड वाटर है वो इतना डिक्रीज़ हो चुका है, एंड स्कैंटी रेनफॉल, और उसके अलावा वहाँ पे रेनफॉल भी कम हो गया और बारिश भी उस जगह पर कम होती है। दीज फैक्टर्स हैव टू लीड टू ड्राफ्ट सिचुएशन। ऐसे ये सब फैक्टर्स की वजह से क्या होता है? उस जगह सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। सूखा मीन्स ड्राफ्ट यानी कि पानी नहीं है बिल्कुल भी, कई कपल ऑफ ईयर से बारिश नहीं हुई है, वाटर जो उनका वाटर लेवल है वो नीचे चला गया है, यानी वेल्स या लेक्स भी सूख गए हैं, उनमें भी वाटर नहीं है। तो सोचिए ये कंडीशन कितनी हॉरिबल है। फर्दर मोर अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव एडेड टू द प्रॉब्लम वेयर ग्राउंड वाटर हैज़ बीन ओवर यूज टू फुलफिल द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन। इन सब का रीज़न क्या है? अर्बनाइजेशन, यानी लोग शहरों की तरफ ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपको पता है ट्रीज़ ब्रिंग रेन, समटाइम आपने ये पढ़ा होगा पहले। अब ट्रीज़ ही नहीं है, लोगों ने ट्रीज़ कट कर दिए, उनकी जगह अर्बनाइजेशन यानी कि शहरी विकासकरण हो गया, लोगों ने जगह जगह कॉलोनीज़ बना ली हैं और फॉरेस्ट कट होते जा रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ पे बारिश कम होती है। उसके अलावा क्या रहता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जहाँ इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे वहाँ पे काफ़ी सारा पॉल्यूशन भी हो गया, और क्या रहता है वहाँ पे?
वाटर का वो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वेयर ग्राउंड वाटर हैज़ बीन ओवर यूज, ग्राउंड वाटर का जब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और अपनी फुलफिल इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन, मतलब वहाँ जगह जगह पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से क्या है, वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा है। पॉपुलेशन बढ़ने से वाटर का ओवर यूज़ हो रहा है। जितना वहाँ पे कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम वाटर नीचे से यानी ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से भी वाटर क्या होता जा रहा है, इन जगहों पर कम होता जा रहा है। लोग कंजर्व वाटर करने का कुछ भी प्लान या कुछ भी उपाय नहीं करते हैं। समझ में आया? एक बार रीड कर दे रही हूँ। वाटर हैज़ बिकम अ हाईली नेसेसरी पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स existence of on earth. Thus, the importance of water can be compared to the importance of air. All living organism, whether it is human, animal, or plant, everyone is completely depending on fresh and potable water. Apart from drinking, there are other benefits of water as well. Thus, it includes cooking, washing, cleaning, etc. Water is not a vital part of the human being's survival. Also, it is important for the survival of trees and plants. It is a precious element required for the agricultural as well as various other industrial sectors. Currently, there are many regions in the world that are facing extreme water scarcity due to decrease of groundwater and scanty rainfall. These factors have to lead to drought situation in some areas. It has lead to water scarcity. Furthermore, urbanization and industrialization have added to the problem where groundwater has been overused to fulfill the increasing demand of the population. Okay. Now, नेक्स्ट अभी हमें वाटर का इम्पोर्टेंस पता चला, वाटर क्यों कम होता जा रहा है वो पता चला। नाउ इन द लीस्ट हमें क्या सोचना है, वाटर कंजर्व करना कैसे करना है। दिस इनिशिएटिव कैन हेल्प एंड प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ऑल्सो इट कैन बी स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल। यानी इन सब चीज़ों से क्या कर सकते हैं हम, प्रमोट द कंजर्वेशन, हम लोगों को क्या जागरूक कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, वाटर कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए। इट कैन बी स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। कुछ लोगों को क्या लगता है वाटर क्या है, टैप खोला, नल खोला, वाटर आ गया, एक गिलास पानी लिया, थोड़ा सा पिया, बाकी फेंक दिया, क्योंकि उनके पास वाटर अवेलेबल है। अगर उनको अवेयर किया जाए, जैसे कि विजय की मम्मी उसको विलेज ले जाके अवेयरनेस लाए थे उसके अंदर, तो कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे वाटर नहीं है, तब उसको इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पता चला। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ ईजीली अवेलेबल हो तो आप उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे। दैट्स वाई हमें क्या करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, इम्पोर्टेंस उनके अंदर अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए। किसके लिए, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। एडिशनली द सेव वाटर कैंपेन, इसके अलावा हमें सेव वाटर कैंपेन भी चलाना चाहिए। हेल्प्स people realize that the source of fresh and pure water are very limited. फ्रेश वाटर कैंपेन में लोग को ये रियलाइज़ करवाना चाहिए कि जो फ्रेश वाटर की जो हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो काफ़ी लिमिटेड है। अच्छा, ये चैप्टर से पहले आपको पता था कि हमारे पास केवल 2% ही फ्रेश वाटर है, बाकी 98% जो है वो हमारा यूज़ लायक नहीं है बिकॉज सॉल्टी। तो आपको पता चला कि आप अपने पास फ्रेश वाटर कितना कम है जिसको हम एज ए ड्रिंकिंग वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो आप अभी वाटर वेस्ट नहीं करोगे। आपके माइंड में जब वाटर आप वेस्ट करोगे तो ये तो सोचोगे कि ये वाटर काफ़ी कम है, हमें इसको कंजर्व करना चाहिए, संभालना चाहिए। सेम थिंग हमें लोगों को बताना चाहिए और स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए, अपने घर से। सेव वाटर, फालतू बिना वजह के टैप या नल नहीं खोलना, हैंड वॉश के लिए भी पानी उतना ही यूज़ करना है, नल खोलकर नहीं रखना है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम वाटर सेव कर सकते हैं। सेम थिंग, तो इसी तरीके से हमें लोगों को भी आप सबसे पहले स्टार्टिंग अपने घर से रियलाइज़ करवाना है। सो वी कैन क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल अबाउट द बेनिफिट एंड प्रिजर्विंग वाटर एंड यूजिंग इट इंटेलिजेंटली। यानी हमें लोगों को इसके क्या करना है, अवेयरनेस लानी है और बताना है कि हमें वाटर प्रिजर्व करना है और उसको कैसे यूज़ करना है डेलिकेटली, यानी प्रॉपर तरीके से
हमें यूजली वाटर को यूज़ नहीं करना है कि भाई ये तो ठीक है चलता रहेगा, समझ गए ना। सो आई थिंक सेव वाटर ऐसे का आपके ऊपर इफेक्ट आएगा एंड यू हैव टू लर्न एंड राइट डाउन इन योर notebook. Now here is a one letter for you also. Here's a letter writing. Write a letter to your friend mentioning some way to conserve water. Okay? तो ये लेटर आपको मैं इसमें मैंने अपने हिसाब से नेम लिया है, आप इसमें नेम अपने फ्रेंड का भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले इस साइड आएगा एड्रेस। इट्स अ इनफॉर्मल लेटर जो कि हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं। ओके। 2 रुसिल भट्ट इस अ फ्रेंड नेम। ओके, उसका एड्रेस 502 निरंजन टावर MG मार्ग सैटेलाइट अहमदाबाद 380054। और लेटर कब लिखा है हमने, आप इसमें डेट अपने अकॉर्डिंगली मेंशन कर सकते हैं। इट्स 6 जून 2020। तो लेटर किस चीज़ के बारे में, मीन्स सम वे, कुछ वेज बताने के लिए कि किसके लिए, वाटर कंजर्व करना, वाटर बचाने के लिए। ठीक है। डियर रुसिल, हाय हाउ आर यू। डियर रुसिल, हम किसी को भी लेटर लिखते हैं, तो क्या हाय हाउ आर यू, सबसे पहले उनको हाय बोलते हैं, हाउ आर यू आप कैसे हो, फिर अपना बताइए आई एम फाइन मैं ठीक हूँ। आई होप द सेम विद यू, हाय हाउ आर यू मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ। आई होप द सम विद यू, आप भी ठीक हो गए। उसके बाद सो वी शुड कंजर्व वी यूज वाटर इन डेली लाइफ। तो उसने क्या बोला है, मुझे लगता है हमें क्या करना चाहिए, जो हम वाटर अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं उसको क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। सच एज इन कुकिंग, बाथिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा। जो हम वाटर किस में यूज करते हैं, कुकिंग, बाथिंग, ड्रिंकिंग, इन सब में। आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू सम मेजर्स टू कंजर्व वाटर। इससे क्या बोला, मैं तुम्हें कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ वाटर को कंजर्व करने के लिए। लेटर मैंने बहुत सिंपल और सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के लिए रेडी किया है, जिससे आप उसको इजीली प्रिपेयर कर पाओ। आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू सम मेजर टू कंजर्व वाटर, इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओके। रिसाइकिल वाटर टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर, यानी वाटर रिसाइकिल है उसको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। नंबर 2 है रिपेयर ब्रोकन वाटर पाइप्स टू कीप अवे द लीकेज। अब जैसे आपके घर में कहीं पे वाटर लीकेज हो रहा है तो उसको क्या करना है, हमें पाइप्स को, लीकेज को दूर करवाना है, उनको पाइप्स को रिपेयर करवाना है। समटाइम कभी नल लीकेज करते रहते हैं, नल से पानी गिरता रहता है, उन सब का भी ध्यान रखना है। सो ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, सिंपल। ओके। We know the water must be safe, pure and everlasting for the good health of human being. हमें पता है कि वाटर कैसा होना चाहिए, हमें हमेशा कैसा वाटर चाहिए, सेफ, प्योर, एवरलास्टिंग, यानी हमें हमेशा मिलता रहे। फॉर द गुड हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग की गुड हेल्थ के लिए। वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर, हम वाटर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। सो सेव वाटर, सेव लाइफ। ओके। अभी इसका मीनिंग क्या है आपको पता है, हमें खुद जैसे कि हमने लास्ट ऐसे में किया था सेव वाटर कैंपेन, तो इस टाइप के छोटे छोटे नोट्स बना के हमने अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, इन सबको क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं वाटर के बारे में। सिंपल स्मॉल छोटा सा सिंपल स्वीट सा एक लेटर लिखकर, ये कैंपेनिंग का ही हिस्सा हो सकता है। एक बार फिर से लिख लें, हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई होप द सेम विद यू। We should conserve, we use water in daily life such as in cooking, bathing, drinking, etc. I want to suggest you some measures to conserve water. Number 1, recycle water to avoid wastage of water. Number 2, repair broken water pipes to keep away the leakage. We know the water must be safe, pure and everlasting for the good health of human being. We can't survive without water. Save life. हमें आगे आने वाली अपनी जनरेशन को भी वाटर अच्छा से देना है। एंड लास्ट में थैंकिंग यू योर लविंगली, एंड यहाँ पे आपका नेम। क्लियर, समझ में आया। अभी आपको अगर आपके आने वाली जनरेशन को ही वाटर प्योर एंड सेफ देना है तो हमें इस कैंपेन में या सेव वाटर एटलीस्ट अपने घर से स्टार्ट करके कर सकते हैं। ओके, नाउ स्टे सेफ।
we have made again a next session. Thank you.